ऐसो छल कपट कियो। किस प्रकार से छल कपट कर लिया? जिसने इंद्र ने परी समान रूपता सत्यवता नारी थी, पल दुष्ट चौर ने नीत बिगारी नहीं जरा बिचारी थी। जरा सी भी बात न सोचा और इंद्र और चंद्रमा ऋषि के आश्रम पे जाने लगे। तब इंद्र चंद्रमा से कहने लगा कि तुम मुर्गा बन जाओ। चंद्रमा से इंद्र कहने लगा कि तुम मुर्गा बन जाओ और मेरी संग चलो। वाह राजन, मुझे वहां क्या करना है कि आपको प्रातः काल 4 बजे मुर्गा बोलता है, उसी आवाज में आपको मध्य रात्रि ही बोलना है। अर्धरेन में ओ जी मुर्गा बन करके बोल, मुर्गा बन करके प्यारी लगती दुधारी बिचारी है प्यारी। कर लियो और मुर्गा रूप बना दियो चंद्र ने। चंद्रमा को मुर्गा का रूप बना दिया और इंद्र स्वयं गौतम ऋषि का रूप धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम पे चला। क्या बात? बोलता मुर्गा आवाज में प्रातः काल हो आई जो लेकर कमंडल चटिया गौतम ऋषि चला गोत गंगा नहाने जो। गौतम ऋषि जी जब मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि जी स्नान करने के लिए चल दिए। जब गंगा तट पर पहुंचे ऋषि गंगा कहने लगी रे नीलंज तूने क्या किया, निर्वस्त्र इस समय तू स्नान करने के लिए आ गया। मैं तो कोई वस्त्र भी धारण नहीं कर रखा इस समय, आप कौन से समय में आ गए? अर्धरेन का समय जाना न पहचाना, अरे ऋषि मुनियों के दाग तूने कैसे लगाने का ठाना। आप संत हो, त्रिकालदर्शी हो और फिर कौन से चुंगल में फंस करके आप स्नान करने के लिए इस समय आ गए? माँ जो कुछ हुआ, गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके गंगा से कहने लगे, माँ मुझसे जो गलती हुई क्षमा प्रार्थना सुन लीजिए। आ गया गंगा किनारे तो मां स्नान करने मुझे दीजिए। वस्त्र धारण करो, मुझ बालक पर कृपा करो, सुबलखी इस करनी की मती का संग मां मुझ पर करो।
हे माँ, इतना कठोर वचन मुझको मत दो, मैं तो स्नान करने के लिए आ गया। माँ सदा बच्चे को बच्चा ही समझती है। माँ का हृदय तो कोमल है, जल से भी मानो पतला है, इतना कोमल ही है माँ का। पर माँ में आ गया चट तुम्हारे, तो दया करने का आपका काम है। तेरी मर्जी सो कीजिए मैया, तेरी मर्जी सो कीजिए। मैं तो आ गया गंगा तट पर, तेरी मर्जी सो कीजिए। मैं तो आ गया गंगा तट पे, तेरी मर्जी सो कीजिए। मैं तो आ गया गंगा तट पर, मैं तो आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया गंगा तट पर, तेरी मर्जी सो कीजिए। मैं तो आ गया गंगा तट पर। भैया साथ में गौतम ऋषि जी छल हुआ है, मगर कोई बात नहीं। संतों का संग रखना माँ का धर्म है, बालक को दूध पिलाने का भी माँ का धर्म है। अगर आप आ गए तो आप स्नान भी कीजिए, मगर स्नान करके आप त्रिकाल दृष्टि से देखिए कि आपके कुटिया पे छल हुआ है। गौतम ऋषि ने स्नान किया, गौतम ऋषि ने स्नान किया, धर प्रभु का ध्यान वो अपने कुटी पे निगाह किया। स्नान किया और भगवान प्रभु का ध्यान करके गौतम ऋषि अपने कुटी की तरफ देखने लगे। इंद्र कपटीपन गौतम ऋषि आश्रम पे आ गया, दुष्ट चंद्रमा भी मुर्गा बनकर छल से मध्य रात्रि बोल गया। चंद्रमा भी मुर्गा बन करके मध्य रात्रि को बोला। तब तो ऋषि ले जल छीटा गौतम ऋषि ने, श्राप जब इंद्र को दे दिया, तन तन में छिद्र हो तेरे, अरे दुष्ट तूने क्या किया। जाओ इंद्र, तुम्हारे तन के अंदर छिद्र छिद्र हो जाएंगे। जिस प्रकार कोड़ बरसते हैं उस प्रकार इंद्र आपके कोड़ बरसेंगे। क्यों कि आप ऋषि का रूप धारण कर पाप मिथ्या कमा लिया। अरे गौतम ऋषि का रूप धारण कर दुष्ट तूने क्या किया। पतिव्रता नारी
जिनका भी सत तू डिगा दिया, पाप कहां से प्रकट हुआ? यहां से। मनसा पाप जिसको कहते हैं मनसा पाप। क्यों? देखा भी नहीं और सुनी हुई वार्तालाप को ही चला रहे हैं, मगर जो देखता नहीं वो सुनता नहीं, जो सुनता है वो देखता नहीं। पर ऋषि तो पहचान गए और मुर्गा को भी श्राप दे दिया, चंद्रमा को भी। क्यों? इधर तो गणराज की कृपा भई, जिससे चंद्रमा निर्मल कंकाल भया। काल रूप है जो चंद्रमा को। एक बार गणेश जी की मजाक भी कर लियो जो चंद्रमा कि कैसा उधर पुष्ट है, सूंड लटकी हुई है और अपने आप को बड़ा होशियार दिग्विजय समझता है। चंद्रमा ने गणेश जी महाराज की भी मजाक कर ली थी। उसी प्रकार कलंक लगेगा तेरा तो अंधियारी बन जाएगी, कलाहीन हो जा तत्काल ये श्राप निवारी जाएगी। तो कलाहीन कर दिया चंद्रमा को उस समय। बार बार प्रार्थना करने लगा चंद्रमा, प्रभु मेरे से गलती हो गई, आपकी मजाक कर ली, मेरा तो शरीर ही काला हो गया। तब प्रार्थना करते करते गणेश जी को दया आ गई। उधर देवता में प्रार्थना करने लगे, ये शिव शीतलताई चला जाएगी, अमृत बरसे चंद्र से तो वो अमृत भी चला जाएगा। चंद्रमा की शीतलता छाया, शीतल प्रकाश, शीतल मनुष्य कैसे रहेंगे? मनुष्य तो वैसे ही क्रोध का भागी है। चंद्रमा को शीतल की दी है उपाधि, तो प्रभु आप इनको उभार दो। तब गणेश जी महाराज कृपा करी और चंद्रमा को कहने लगे, 15 दिन तो घटत घटत घट जाएगा, मानो अंधियारी काली रात अमावस्या तू पाएगा। 15 दिन में घट तो अमावस्या काली रात हो जाओगे। 15 दिन में तेरो रूप निरख निरख निरखत हो जाएगा, जैसे उदय होत चंद्रमा पूर्ण मास चंद्र कहलाएगा। बढ़ जाओ लो और संपूर्ण पूर्णिमा के समान चमक वाला जाओ लो। तो आज वही श्राप मन दोबारा लाग गयो। इसलिए चंद्रमा के सूर्य के ग्रहण लगा हुआ है। उधर शनि का ग्रहण था, इधर प्रभु गौतम ऋषि का श्राप था, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। तब ऋषि अपने आश्रम पे आए और अपने अर्धांगनी को कहने लगे, जा दुष्टा निकल बाहर, तूने दीन बेदीन किया, अपना शरीर आपने दूसरे को अर्पण कर दिया, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु मैं जैसी हूं वैसी हूं, मेरे किसी प्रकार का दाग लगा नहीं, अग्नि प्रचंड ज्वाला के बीच में मैं नारी खड़ी। चक्रमंडल बना हुआ था और उसके बीच में मैं खड़ी थी। प्रभु मेरे किसी प्रकार का दाग लगा नहीं, मैं नहीं मान सकता इस बात को। क्यों कि मैंने इंद्र को मेरा रूप बना करके बैठा हुआ देखा था यहाँ पे आश्रम में। तो उसी समय ले चल धारी से, जाओ पत्थर शिला नारी बन जाओ तुम। पत्थर की शिला बना दी उसको, जल का छींटा देते ही पत्थर की शिला बन जाओ। तब
भगवान विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के आए थे। उस समय भगवान राम कहने लगे, ये पत्थर शिला क्यों परी, रूप तो नारी का है इसका, पर ये पत्थर शिला क्यों बनी। इसका रूप तो स्त्री का है, मगर ये पत्थर की शिला क्यों बन गई। तब विश्वामित्र जी कहने लगे कि इस प्रकार से गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, उस कारण ये जब से पत्थर की शिला बनी हुई है। और प्रभु आपकी आस लगा करके बैठी हुई है कि कब प्रभु आएंगे, अब कब मेरा कल्याण होगा। गौतम ऋषि श्राप बस उपलते है धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु आपके चरणों की रज लग जाएगी इसके, तो ये निहाल हो जाएगी। छुआ चरण से शिला का, चरणों की रज से, चरण से ऐसे नहीं, चरणों की रज से। छुआ शिला को चरण रज से, राघव ने तत्काल, चरण रज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। गौतम नारी अहिल्या के चरणों की रज लगते ही उद्धार हो गया। अरे क्या पाँवों में तेरे जादू भरा है, क्या पाँवों में तेरे जादू भरा है। अरे बन जाते पत्थर से नर है, श्री राम दया